देश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना के नए मामले आए दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में जो मामले सामने आए हैं, देखिए रिपोर्ट। पिछले कुछ समय से देश में कोरोना से लगातार हाहाकार मचा हुआ है। मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों के अंदर भी कोरोना को लेकर खौफ बना हुआ है। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए थे। हालांकि इस बीच पिछले 2 दिनों से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, जो राहत की बात है। पिछले 24 घंटे में भले ही कोरोना के मामले कम आए हों, लेकिन देश में बढ़ते कोरोना के आंकड़े अभी भी प्रशासन के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना की इस रफ्तार पर लगाम लगाई कैसे जाए। हालांकि कुछ राज्यों ने लॉकडाउन का सहारा लिया है और सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। बावजूद इसके ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,68,588 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3,417 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस 34,13,642 हो गए हैं। कुल मिलाकर अब तक 2,18,959 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। हालांकि पिछले 2 दिन में थोड़ी राहत तो जरूर मिली है, लेकिन कोरोना के आंकड़े वाकई अब भी डरा रहे हैं। पिछले 1 महीने की अगर बात की जाए तो कोरोना के आंकड़े जहां 50,000 से 1 लाख के बीच ही आ रहे थे, अब ये आंकड़े 3 लाख से 4 लाख के बीच आ रहे हैं, जो वाकई चिंता का विषय है। हालांकि पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो 27 अप्रैल को कोरोना के 3,23,144 मामले सामने आए थे, जो 28 अप्रैल को बढ़कर 3,60,960 पर पहुंच गए। 29 अप्रैल को कोरोना के आंकड़े और ज्यादा बढ़े और ये आंकड़े थे 3,79,257। वहीं 30 अप्रैल को ये आंकड़ा बढ़कर 3,86,452 हो गया। 1 मई को कोरोना ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और पहली बार 4 लाख के आंकड़े को छुआ। 1 मई को 4,01,993 मामले सामने आए थे। 2 मई को हालांकि आंकड़ों में थोड़ी कमी देखने को मिली और ये आंकड़े थे 3,92,488। वहीं 3 मई को थोड़ी राहत और मिली है और कोरोना के मरीज 3,68,147 सामने आए हैं। देश में बढ़ती कोरोना की स्पीड ने सबकी चिंताएं बढ़ा रखी हैं। ऐसे में मतलब साफ है कि अगर कोरोना को जल्द नहीं रोका गया और सावधानी नहीं बरती गई तो देश में वो दिन दूर नहीं जब लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र और राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वो जनहित में हालातों को देखते हुए लॉकडाउन पर विचार कर सकते हैं। ऐसे में अब जरूरत है कि लोग समझ जाएं, क्योंकि अगर अभी नहीं संभले तो शायद संभलने का मौका ना मिले। देश में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों से उम्मीद की जा रही है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करे। इसी से बेलगाम कोरोना पर ब्रेक लगाई जा सकती है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार अब और तेज हो गई है और ये बढ़ते आंकड़े लोगों की लापरवाही भी सामने ला रहे हैं। आखिर पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए और कितने लोगों की मौत हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के साथ साथ हरियाणा में भी कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लोगों में कोरोना को लेकर खौफ बना हुआ है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। अगर बात हरियाणा की करें तो प्रदेश में कोरोना हर रोज अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना से मौत के आंकड़े में भी इजाफा हुआ। सरकार भले ही ऑक्सीजन बेड और दवाइयों की अच्छी मात्रा होने का दावा करती हो, लेकिन प्रदेश में दर्ज हो रहे रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। और ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार कोरोना की बुलेट रफ्तार पर लगाम लगे तो कैसे लगे। अब ये आंकड़े ही देख लीजिए जो लोगों की लापरवाही की सारी दास्तां को बयां करते हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,322 नए मामले पाए गए। साथ ही 145 लोगों की कोरोना से बीते 24 घंटे में हरियाणा में मौत हुई। प्रदेश में अभी भी कोरोना के 1,05,270 एक्टिव केस हैं। अब हरियाणा में कोरोना की क्या हाल है ये तो हमने आपको बता दिए। चलिए अब आपको एक बार हरियाणा के जिलेवार तरीके से क्या कुछ हालात है वो भी बता देते हैं। गुरुग्राम में 3,609 मामले बीते 24 घंटे में पाए गए। फरीदाबाद में 1,755 कोरोना के नए मामले पाए गए। सोनीपत में 934, हिसार में 879, अंबाला में 316, करनाल में 773, पानीपत में 794, रोहतक की बात करें तो 525 यहाँ पर कोरोना के मामले पाए गए। रेवाड़ी में 49, पंचकुला में 198, कुरुक्षेत्र में 144, यमुनानगर में 349,
सिरसा में 638, महेंद्रगढ़ में 583 कोरोना के मामले पाए गए। भिवानी की बात करें तो भिवानी में 428, झज्जर में 265, पलवल में 101, फतेहाबाद में 216, कैथल में 230, जींद में 405, नूंह में 99 और चरखी दादरी में 32 कोरोना के मामले पाए गए। हरियाणा में कोरोना की बढ़ती स्पीड ने प्रशासन की चिंताएं तो बढ़ा दी है और हरियाणा में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री के बाद से चिंताएं ज्यादा बढ़ी हैं, जिसकी वजह से हरियाणा में कोरोना ने रफ्तार भी पकड़ी है। अगर लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को नहीं रोका गया, सावधानी नहीं बरती गई, लोगों ने लापरवाही बरतना बंद नहीं किया तो प्रदेश में कोरोना के मामलों में ऐसे ही इजाफा होता रहेगा। जरूरत है कि लोग अभी से संभल जाएं, क्या पता बाद में संभलने का भी मौका ना मिले। प्रदेश में कोरोना के मामलों में अगर ऐसे ही इजाफा होता रहा तो कोरोना पर ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में लोगों को ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हरियाणा सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एक हफ्ते का पूरे हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। करनाल की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। अलग अलग नाकों पर, अलग अलग चौक चौराहों पर पुलिस तैनात है, लेकिन लोग अभी भी मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बाजार के अंदर जो गाड़ियों की आवाजाही है, लोगों की आवाजाही है, वो लगातार बनी हुई है। हालांकि जो लोग सड़क पर निकल रहे हैं उनसे पुलिस पूछताछ जरूर करती हुई नजर आ रही है, उनके चालान भी काटती हुई नजर आ रही है, लेकिन लोग ये बात समझते हुए अभी नजर नहीं आ रहे हैं कि कोरोना संक्रमण कितनी तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। ये करनाल का सब्जी मंडी चौक है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पुलिस तैनात है। जो भी रास्ता बाजार की तरफ जाता है वहां पर पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है कि वो किस काम के लिए बाजार में आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से बंद है, दुकानें बंद हैं, लेकिन लोग फिर भी बाहर निकल रहे हैं और जो पुलिस है वो चालान काटती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी तरीके से अगर लोग बाहर निकलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण है वो और ज़्यादा फैलेगा। हमारे साथ इस समय पुलिस के एक कर्मचारी भी मौजूद है। सर, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं? देखो, लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है, भाई बहुत ही जरूरी कार्य के लिए घर से बाहर नहीं निकले, अन्यथा अपने घरों में ही रहे और मास्क वक्त से लगाए। जिनके पास नहीं है उनका चालान भी होगा और गाड़ी भी इंपाउंड की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि हर चौक चौराहों पर, नाकों पर पुलिस तैनात है और जिस तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें वरना चालान काटे जाएंगे, वही स्थिति देखने को मिल रही है। देखना ये होगा कि लोग कब तक मानते हैं, क्योंकि लोग या तो हॉस्पिटल की पर्ची दिखाकर या फिर जो और तमाम बहाने हैं वो लगाकर घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसके कारण बाजार के अंदर भीड़ बनी हुई है। हालांकि दुकानें बंद हैं, बाजार बंद हैं, मार्केट बंद है, लेकिन लोगों की आवाजाही अभी भी बनी हुई है। करनाल से खबरें अभी तक के लिए हिमांशु नारंग। कोरोना महामारी जिस प्रकार से बढ़ रही है और दूसरा रूप जो है विकराल हो चुका है, उसके लेकर जो है सरकार ने बार बार प्रयास किए थे कि किसी न किसी तरह से इस महामारी पर रोक लगे। लोगों को जागरूक किया गया, नाइट कर्फ्यू लगाया गया, धारा 144 लगाई गई। बावजूद इसके जो कोरोना महामारी है उसके आंकड़ों में कमी नहीं आई। इसको लेकर जो है आज से 10 तारीख तक जो है संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। इस वक्त हम भिवानी के हांसी चौक पर खड़े हैं, जहाँ पर पुलिस जो है वो फ्लैग मार्च करी है और जो लोग नहीं समझ रहे, यानी कि बावजूद किसी ज़रूरी काम के घरों से बाहर निकल रहे हैं और अव्यवस्था फैला रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई के लिए, उनको समझाने के लिए यहाँ पर जो डीएसपी है वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया है। डीएसपी वीरेंद्र सिंह से हम बात करेंगे कि हालात क्या और उन्होंने जो जायज़ा लिया है उसके बाद जो है क्या चीज़ें यहाँ सामने आए। सर, क्या कहेंगे, फ्लैग मार्च क्या हालात है भिवानी के? हालात सामान्य हैं, ठीक है। लॉकडाउन का काफ़ी असर है, दुकानें सभी मार्केट वगैरह सारी बंद हैं। तो सर, काफ़ी आवागमन जो सड़कों पर देखा जा रहा है, लगता नहीं कि लॉकडाउन है। ऐसा है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ है जो कि अनिवार्य सेवाएं हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है और है मेडिकल सर्विसेज हैं, मेडिकल हॉल है, पेट्रोल पंप है, तो उन पे तो देखो लोग जाएंगे आएंगे।
उनका तो है, और बाकी अननेसेसरी कोई अलाउ नहीं है। सर पिछले साल की तुलना करें जब लॉकडाउन लगा था तो सड़कों पर कोई भी परिंदा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस समय भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी दुकानें खुली थी, लेकिन इस बार कम दिखाई दे रहा। जो लोग बिना वजह बाहर निकलते हैं, पुलिस क्या सख्ती करेगी? समझाने से जो नहीं मानेंगे क्या सख्ती करेगी? केस दर्ज होंगे? क्या होगा? हाँ, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, और जो विदाउट मास्क होंगे उनके मास्क के चालान होंगे, और जो अननेसेसरी घूम रहे हैं बेवजह, और उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होंगे। तो लोगों से अपील करेंगे और साथ ही कहेंगे कि सख्ती होगी और अपने घरों में रहें। सभी से मैं आमजन लोगों से अपील करता हूं, अपने भिवानी वासियों से। उन्होंने पिछली बार भी काफ़ी सहयोग दिया था, लोगों ने, व्यापारियों ने और आमजन ने काफ़ी सहयोग दिया था। और इस बार भी आप देख रहे हैं, अभी तकरीबन हर मार्केट बंद है, कोई मार्केट खुली नहीं है। केवल मेडिकल हॉल और किराने की दुकानें और जो दूध वेजिटेबल्स वगैरह की है वही खुली हैं। और जो भी लोग आ रहे जा रहे हैं, जैसे कईयों के, क्योंकि इस बार काफ़ी कोविड का प्रकोप है, तो जो बीमार हैं, एडमिट हैं, उनकी देखरेख के लिए, उनकी दवाई पहुंचाने के लिए लोग आ जा रहे हैं। बाकी और कोई ऐसा नहीं, कंप्लीट लॉकडाउन है आज। ये थे डीएसपी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने कहा कि इस बार महामारी बढ़ी है, कुछ लोग दवाई के लिए, कुछ वैक्सीन के लिए, यानी कि जो है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस बार जो है पुलिस के लिए चुनौती भी है, क्योंकि पहली बार जब लॉकडाउन लगा तो लोगों में कहीं ना कहीं डर था, उस डर की वजह से अपने घरों तक सीमित रहे थे। लेकिन इस बार कुछ लोग जो है वो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों को पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर कोई बेवजह घर से बाहर मिला तो उसके खिलाफ जो है जुर्माना भी किया जाएगा, और सख्ती से पेश आते हुए उसके खिलाफ जो है केस दर्ज कर जेल भी भेजा जाएगा। अब देखना होगा कि पहला दिन जो है, इस पहले दिन में जो लॉकडाउन का असर कम दिखाई दे रहा है, देखना होगा कि पुलिस सख्ती के बाद कल से इस लॉकडाउन का कितना असर भिवानी में देखने को मिलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब तक नियमों की पालना नहीं होगी, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकला जाएगा, तब तक इस कोरोना महामारी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। भिवानी से कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर गणगस, खबरें अभी तक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन लॉकडाउन का कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि बाजारों में दुकानें बंद हैं, लेकिन शहर में चहल पहल जो है वो बिल्कुल आम दिनों की तरह ही है। आप देखेंगे कि आम दिनों की तरह ही लोग बाजारों में घूम रहे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं। हालांकि अधिकतर लोग जो है वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, कुछ वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी चहल पहल जो लॉकडाउन की बात की जाती है, सख्ती की, वो नहीं देखने को मिल रही। देखिए किस तरह से निरंतर वाहन चल रहे हैं, 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, निरंतर मूवमेंट है। और सख्ती पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई खासा नहीं की जा रही। हालांकि चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई है, पुलिस की तैनाती इस तरह से हर चौक चौराहों पर है, लेकिन इस लॉकडाउन का कोई खासा असर सिरसा में फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा। बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, लेकिन चहल पहल बिल्कुल वैसी ही है जैसी आम दिनों में होती है। सिरसा से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक। लॉकडाउन का आज पहला दिन है। जिस तरह से आंकड़े लगातार सोनीपत में बढ़ रहे थे और कोरोना एक तरह से बेकाबू हो चुका था, आप मेरे पीछे नज़ारा देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सोनीपत का यह गीता भवन चौक है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल सवारों से पूछताछ की जा रही है, गाड़ी सवारों को भी रुकवाया गया है कि आखिरकार वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। वहीं दूसरा नज़ारा मैं दिखाऊंगा कि ट्रैफिक आ रहा है और वहाँ पर भी पुलिसकर्मी तैनात है। कहीं ना कहीं जो यातायात है उसमें कमी नहीं दिखाई दे रही है। जो लॉकडाउन जरूर लगाया गया है, लेकिन यातायात वैसे ही है जैसे सुचारू रूप में चलता है। और भारी ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की लाइन लगी है और गाड़ियों से हालांकि पूछताछ जरूर कर रही है पुलिस कि वो क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की चैन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन जो यातायात जो देख आप रहे हैं, यातायात जो है, चाहे मोटरसाइकिल चाहे गाड़ियाँ हैं, उसी तरह दिखाई दे रही हैं सड़कों पर जैसे और दिनों में दिखाई दे रही थी। जैसे भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो अब पुलिस का पहला मैसेज यही रहेगा कि लॉकडाउन की पालना कराई जाए। बात अब तो थाना प्रभारी हैं, खुद सड़कों पर हैं, उनसे करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है और किस तरह से पहला दिन आज लॉकडाउन का। सर, आज लॉकडाउन का पहला दिन है, किस तरह से आज जो पालना करवाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ट्रैफिक सुचारू रूप से ही दिखाई दे रहा। सर,
आज ट्रैफिक की मूवमेंट है, इनको रोकने चेक किया जा रहे हैं बार बार, ताकि कोई अगर एक्चुअल प्रॉब्लम में है, कोई मेडिकल जा रहा है या कोई उनको छोड़ा जा रहा है, बाकी सबके चलान वगैरह करके उनको हिदायत भी किए रहे, बाहर अंदर रहे और नियम अनुसार कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे हमने नाका लगाया हुआ है। सर, इसके पीछे आप क्या कारण देख रहे हैं, क्योंकि जो ट्रैफिक का हम भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सड़कों पर है, कहाँ क्या कारण देख रहे हैं सर, और पूछताछ में क्या कुछ लोग बता रहे हैं? पूछताछ में ज़्यादातर आदमी मेडिकल की पर्चियाँ लेके मेडिसिन या कोई सीटी स्कैन या कोई इस तरह की रिपोर्टें या वैक्सीनेशन के लिए हैं, लेकिन कुछ 1-2 आदमी कुछ % है जिनके हम चलान वगैरह करके हमको कार्रवाई क्या अपील करेंगे सर? हालात ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि अनावश्यक मूवमेंट बिल्कुल बंद कर दें। अगर घर से बैठ के कोई ऑनलाइन काम चल रहा है तो उसको कराने की कोशिश करें, बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलें। तो कहीं ना कहीं जो सोनीपत सिटी पुलिस थाना पर भारी है, अपनी सभी चौकियों के साथ भारी पुलिस बल के तैनात की तब हम चौक पर मौजूद हैं, और इनका यही कहना है कि जो मेडिकल हैं, जो सोनीपत में मरीज ज़्यादा होने के कारण जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनके लिए ट्रैफिक ज़्यादा, और कहीं ना कहीं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, और जो अनावश्यक रूप से बाहर है उसके चालान किए जा रहे हैं। सोनीपत से नितिनाम तिल, खबरें अभी तक। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल भिवानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोरोना से बचाव और व्यवस्थाओं पर मंथन किया गया। इस बैठक के बाद सीएम ने नागरिक अस्पताल का दौरा किया, साथ ही कोरोना टेस्टिंग और कोरोना वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण भी किया। हरियाणा में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए सरकार सख्ती बरत रही है। प्रदेश में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद अलग अलग जिलों का दौरा कर रही हैं और अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा ले रही हैं। सीएम मनोहर लाल सोनीपत के खानपुर पीजीआई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। ऐसा हमको पता है कि कोरोना का जो प्रभाव है वो काफी बढ़ रहा है, और उसमें उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल्स और हमारे मेडिकल कॉलेजेस, इनका सबका एक बहुत बड़ा रोल है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, अच्छा हो, मुख्य तौर पर ऑक्सीजन, इसकी सप्लाई और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक बने। यहाँ आकर के हमने देखा है तो यहाँ कुछ तो पेशेंट्स पहले से एडमिट हैं, लेकिन और एक 150 बेड का स्कोप है यहाँ, जिन पर ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर ICU बनाए जा सकते हैं। डॉक्टर्स की यहाँ कमी नहीं है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल भिवानी भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोरोना से बचाव और व्यवस्थाओं पर मंथन किया गया। बैठक के बाद सीएम ने नागरिक अस्पताल का दौरा किया और कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण भी किया। ऑक्सीजन की बात कही गई थी, भिवानी का कोटा 2.5 मीट्रिक टन है सर महज, जबकि आवश्यकता जो है 5 मीट्रिक टन। आज उसका जो कर दिया हमने 3.5 मीट्रिक टन उसका कोटा कर दिया है। फिर भी जैसे और सप्लाई बढ़ेगी तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर सर तमाम क्या माना जाए कि हरियाणा में व्यवस्थाएं पूरी हैं कोविड से निपटने के लिए? एकदम सही है। हमारे पास लॉजिस्टिक की जो कठिनाई आ रही है ऑक्सीजन को उठाने की, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से लानी पड़ती है, उड़ीसा से लानी पड़ती है। हम हालांकि ट्रेन से वहाँ से मंगवाते हैं, खाली टैंकर्स को हवाई जहाज से भेजते हैं ताकि समय भी बचे और जल्दी से वहाँ से आ सके। जितनी ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी उस हिसाब से ये सुविधा। हरियाणा में कोरोना को लेकर लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार कई कदम उठा रही है। सीएम खुद जाकर स्वास्थ्य सुरक्षाओं का जायजा ले रहे हैं। सीएम का कहना है कि लोगों को कोरोना से लेकर कोई भी परेशानी प्रदेश में नहीं होने दी जाएगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना से बचाव और व्यवस्थाओं पर मंथन किया। प्रदेश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। शासन प्रशासन चिंता के मोड में है। कोरोना के बेकाबू हालातों पर काबू पाने के लिए सरकार फिलहाल एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम में कोविड स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों से अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर इंजेक्शन उपलब्धता के बारे में रिपोर्ट तलब की। साथ ही बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कई बड़े फैसले लिए, जिनके मुताबिक इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर भी सख्ती की जाए और व्यक्तिगत सिलेंडर वितरण को व्यवस्थित करने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट एम्बुलेंस के रेट निर्धारित किए जाएं, ये बात सीएम ने कही। मास्क, सैनिटाइजर की सप्लाई भी पूरी रखने के निर्देश मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दिए गए।
साथ ही सरकारी अस्पतालों में 160 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का भरपूर उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा कुल 71 अस्पतालों ने कोविड के लिए पंजीकृत किया है, इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। इसके तहत प्रत्येक अस्पताल की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के भी आदेश अफसरों को दिए गए हैं। हरियाणा में कोरोना के इलाज को लेकर लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जायजा ले रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि प्रदेश में कोरोना के इलाज में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। देश व प्रदेश में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। ऐसे में सरकार और प्रशासन हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर ब्रेक लग सके। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं रेवाड़ी के लोग भी इस लॉकडाउन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में कोरोना से हालात बेकाबू हैं। रोजाना कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत है। कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए हरियाणा सरकार हर वो कड़ा कदम उठा रही है जिससे बेलगाम कोरोना पर ब्रेक लग सके। कोरोना के हालात इतने बेकाबू हैं जिससे सरकार और प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। कोरोना के बेकाबू हालातों पर काबू आने के लिए सरकार सख्ती बरत रही है। इसी के चलते अब हरियाणा में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी और बताया कि हरियाणा में 7 दिन संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया है। स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें रेवाड़ी की लॉकडाउन का असर दिखा है। बाजारों में सन्नाटा पसरा नजर आया। सरकार के फैसले का लोगों ने सहयोग किया, कुछ लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की। जिले के लोगों ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार का फैसला अच्छा है क्योंकि जान है तो जहान है। क्या कुछ कहना रहा लोगों का, सुनिए। लॉकडाउन से हमें ये फायदा है कि अपने सेफ्टी रहेंगे और घर पर रहेंगे, खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। सरकार ने ये मुहिम थोड़ा 1-2 दिन लेट लिया है, परंतु सही टाइम सब बैठे हो रहे हैं। इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा, लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आएंगे तो अच्छा वातावरण रहेगा दिवाली के लिए, ये शुभ संकेत है। लोगों ने सरकार से ये भी अपील की कि कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया जाए ताकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लग सके। मैं तो ये कहना चाहूँगी एक अच्छा कदम है। इससे जो चैन बन रही है जिसकी वजह से डेली जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो टूट पाएंगे। तो ये काम हाँ, अगर इसके रिजल्ट अच्छे आए तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ और ये गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम पहले कर देना चाहिए। लॉकडाउन के बारे में बस ये कहना चाहेंगे कि अगर ये हमारा संपूर्ण रूप से अगर सही साबित होता है तो इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि एक भयावह सिचुएशन है जिससे निपटना बहुत ज़रूरी है आम जनता को। अब ये लागू होने से क्या लगता है कम हो जाएगा? कम तो नहीं होगा, लेकिन स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुधारनी। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामलों ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। अब लोग भी कोरोना को देखते हुए जागरूक नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि लोग भी अब धीरे धीरे कोरोना को देखते हुए सावधानी बरत रहे हैं। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में लापरवाही की सारी हदें पार हो गई, जब व्यक्ति की मौत होने के बाद अस्पताल के सब ग्रह से शव ही गायब हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। परिजन उम्मीद भरी नजरों से अस्पताल प्रशासन की ओर देखते हैं, लेकिन लापरवाही का आलम है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। जीते जी तो यहाँ पर कोरोना के मरीज ने संघर्ष किया ही, लेकिन जान जाने के बाद भी मरीज के शव के साथ अस्पताल प्रशासन ने क्या किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दरअसल 62 साल के एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद शवगृह से शव ही गायब हो गया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन इतनी सारी डेथ में कोई बात नहीं, एक आधी बॉडी इधर उधर होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेथ ही 2 हो रही हैं और उसमें ही अगर आप परिजन को आप डेड बॉडी नहीं दे पा रहे, कहाँ ले गए, तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। इसमें प्रशासन के यहाँ लोकल प्रशासन डॉक्टर से लेके जो प्रशासन है, चाहे डीसी हो, चाहे एडीसी हो, चाहे जो इनको इंचार्ज डॉक्टर हनुमान को, डॉक्टर मनीष सुटेजा, डॉक्टर शरद तुली, जो भी यहाँ सिविल हॉस्पिटल के हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा। साथ ही परिजनों की ओर से बताया गया कि उन्हें अस्पताल प्रशासन ने ये तो साफ कह दिया कि शव को शवगृह में रखा गया है,
लेकिन उन्हें वो शव वहां पर भी नहीं मिला। तो मेरे भाई ने चेक करिए, उसमें नहीं है। उसके बाद हम आए हैं जी, मैंने खुद अच्छी तरह से जाके चेक करा, शक्ल देखी एक मिनट में, उसमें से कोई डेड बॉडी नहीं है। उसको जवाब देना पड़ेगा कि 2 डेथ हुई है हमारी परिजन की, मेरे मामा जी की लाश कहाँ गई। डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर के आपके सामने बात हुई है जी, डीसी साहब के साथ है, मीटिंग चल रही है, ये बताएंगे नहीं बताएंगे, शाम हो गई है, 4 घंटे लगा देंगे, लेकिन हमारे को इंसाफ चाहिए। परिजनों के शोर मचाने पर अस्पताल प्रशासन की नींद टूटी और आनन फानन में जांच शुरू की गई, तो पता चला कि उनका शव तो बीते दिन ही कोई और ले गया है। फिलहाल पूरा मामला सुलझ गया और परिजन भी संतुष्ट हो गए, लेकिन यह पूरा घटनाक्रम अस्पताल प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करता है, जिसका अस्पताल प्रशासन को जवाब देना ही होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।